आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। मैं आपको बताऊंगी कैसे चंद्रयान की सफलता पर सीमा पर जश्न मनाया जा रहा और सीमा भी जश्न मना रही है और पाकिस्तान रो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। मैं आपको बताऊंगी कि क्या है रूस में बगावत करने वाले लड़ाकू के नेता येवगेनी की मौत का कारण, वो भी आपको विस्तार से आगे बताएंगे। हिंदुस्तान ने चांद को फतह कर लिया है, वहीं पड़ोसी पाकिस्तान का महंगाई भुखमरी से दम निकल रहा है। हिंदुस्तान की कामयाबी पर पाकिस्तानियों का दर्द सामने आ गया। We were hovering and now we are approaching the moon surface. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का देशवासियों को इस सफलता की हृदय से शुभकामनाएं। तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। चांद पर चंद्रयान को देखकर पाकिस्तान हैरान है, पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान की आवाम समझ नहीं पा रही है कि चंद्रयान की सफलता पर क्या कहा जाए। भारत के चंद्रयान को लेकर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के हालात का ही मजा ले रहे हैं। तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे हैं। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ, तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। सुना आपने, ये शख्स क्या कह रहा है? न चांद पर पानी है, न पाकिस्तान में। न चांद पर लाइट है, न पाकिस्तान में। पाकिस्तान की मीडिया में चंद्रयान को लेकर तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब इन्हें सुनिए। इनका कहना है शरीर पर कपड़े बच जाएं, वही काफी है। चांद पर जाना तो दूर की बात है। कि जिस तरह हालात चल रहे हैं चंद्रयान, तो उनको तो मुबारक हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है जिस तरह हालात चल रहे 6 महीने के बाद जो शर्ट पहनी है ये भी नहीं पहनेंगे, ये बनियान में ही घूमेंगे। ठीक है भाई, इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं? हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, तो हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि चांद पर हिंदुस्तान जा पहुंचा है, तो किसी को लगता है कि पाकिस्तान भारत से हर मामले में पीछे रह गया। जहाँ तक लगता है ना, एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा, हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि वहाँ लोगों के लिए रोटी का जुगाड़ ही मुश्किल हो रहा है। चांद पर जाना तो भूल ही जाइए। बोला एक आईटी मिनिस्टर को ना कि हम ना यहाँ पर एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं, तो वो उसको कहता है कि अच्छा ये जो आप बजट देंगे इसमें झूले शूले भी होंगे। तो ये मेंटालिटी लेवल है आपके आईटी मिनिस्टर की, तो फिर बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। आपको नहीं लगता? गुड हो गया, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, तो अच्छे जा रहे हैं। अगर इंडिया 23 तारीख को चांद पे गया था तो वहाँ जाकर अगर नीचे देखता ना, अगर 40 करोड़ का पाकिस्तान झंडा लगाता तो वो नजर जरूर आता कि यार मेरे दोस्त हैं बाहर हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छी चीज को करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ लोग नहीं जी, उन्होंने ये कर दिया, वो चांद पे चले गए जी, हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, ठीक है। हम जब तक अपनी सोच से, अपने इस भूखनांग से बाहर नहीं आते, कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी सोच तब्दील होगी, हम तरक्की करेंगे, वरना नहीं। आप मुबारकबाद देंगे जो वहाँ से? बिल्कुल, मैं मुबारकबाद दूंगा जी, इंडिया को मुबारक हो जी। उन्होंने मेहनत की है, पहले उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी, ठीक है। अब उन्होंने मेहनत की है, दोबारा अब 100% पहुँच गए हैं।
हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रयान चांद पर पहुंचा ही नहीं। ये हैकर्स ने झूठी खबर फैला दी है। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको, मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे होगा। अल्लाह नोज दैट। कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, कि हम भी मून पे पहुंचे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर। पाकिस्तान की कुछ लड़कियां चंद्रयान की लैंडिंग के बाद चांद पर घर बनाने के सपने देखने लगी हैं। तो आई वाज द वन जो कि मैं घर वालों को कह रही थी, अगर आप लोगों ने मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा देना ना, उसको बेच के ना मुझे चांद में जमीन ले दो, मैं सबको कहूँगी मेरी चांद में जमीन है। सो आई एम फाइनली लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब मुझे पता चलने वाला है कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या क्या चीजें पॉसिबल होने वाली हैं। अब ये पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई छोड़ के ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज जो यहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए ना, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वही आपको सक्सेस दिलाता है। और वो देखें, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा उन्होंने, आज कामयाब हो गए। हकीकत तो ये है कि चांद पर हिंदुस्तान के पहुंचने से पाकिस्तान के मानो अरमान टूट गए हैं। न हंसते बन रहा है और न रोते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंद्रयान की सफलता से पाकिस्तान हैरान परेशान है, लेकिन वही पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जश्न मना रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राम, सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 की। मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह सर को भी बधाई। पाकिस्तान रो रहा है, सीमा हैदर जश्न मना रही है। पाकिस्तान परेशान है, सीमा खुशी से झूम रही है। आप सोच रहे होंगे आखिर सीमा हैदर इतनी खुश क्यों है? दरअसल वजह है चंद्रयान। एक तरफ पाकिस्तान चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से रुआसा हो गया, तो वहीं सीमा हैदर चंद्रयान की सफलता में इठला रही है। जय श्री राम! जय श्री राम! पहले तो सीमा हैदर ने चंद्रयान की सफलता के लिए उपवास रखा। चंद्रयान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पूरे दिन सीमा ने एक निवाला तक नहीं खाया। वो दिन भर चंद्रयान की सफलता की कामना करती रही, और जब चंद्रयान की सफल लैंडिंग की खबर आई तो सीमा ने जमकर आतिशबाजी की। देखिए, वो घर की छत पर पहुंची और पटाखे जलाए। सीमा ने देशवासियों को चंद्रयान की सफलता की बधाई दी। श्री राम, सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 की। मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह सर को भी बधाई। हमारे मोदी जी का सपना पूरा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और अभी मैं वर्क खोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज पूरा दिन वर्कती थी। सबको बधाई, दिल से बहुत बहुत बधाई। और मुझे अपने देवी देवताओं पे अटूट विश्वास हो गया, क्योंकि मैं सुबह मैंने मन से प्रार्थना करी थी कि शाम खुशखबरी हो, और वही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। सीमा हर मौके पर अपने को हिंदुस्तानी दिखाने की कोशिश कर रही है। वो तीज का उपवास रखती है, नागपंचमी मनाती है, मांग में सिंदूर लगाती है, घूंघट रखती है, हर मौके पर अपने को भारतीय दिखाती है। चंद्रयान की सफलता से मानो पाकिस्तानियों को 440 वोट का झटका लग गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट किया जाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मान ही नहीं पाए हैं कि भारत ने चांद पर फतेह हासिल कर ली है। देखा आपने, एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी ओर पाकिस्तान से आई सीमा। पाकिस्तान गम में डूबा है तो सीमा भारत माता की जय बोल रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रही है। कुछ दिनों पहले ही भारत आई सीमा भारत की सफलता पर बेहद खुश दिखाई दे रही है। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। जय श्री राम! जय श्री राम! और चलिए अब बात प्रज्ञान की करते हैं। आपको बताते हैं कि चांद पर रोवर प्रज्ञान किस मिशन में जुटा है, क्या जानकारियां अब तक भेजी है उसने। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें उस गौरव की प्रतीक बनी हैं।
इस तस्वीर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में इसरो का सम्मान कर दिया। वैज्ञानिकों की मेहनत को नया आयाम दिया है क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम देश आज तक नहीं कर पाए। उधर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह को छुआ, इधर भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। अब अगले 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की उन तमाम जानकारियों को इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेंगे जिसे जानने के लिए दुनिया भर के देश ताक लगाए बैठे हैं। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसका विश्लेषण करेगा। इससे जुड़ी जानकारी को इसरो को भेजा जाएगा। रोवर का काम इतना ही नहीं है, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा, चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल्स के बारे में पता करेगा और दक्षिण ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भंडार है। ऐसे में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अनुपात का भी पता लगाया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर परीक्षण के लिए लैंडर विक्रम से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। इस दौरान इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से भी कम हो सकती है। कौन कौन सा केमिकल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है, चंद्रमा पर किस केमिकल की कितनी मात्रा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहा जैसी धातु के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसका ताज सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के सिर सजा था। चंद्रयान मिशन में लगी हर चीज तकनीक के लिहाज से अव्वल है। जब रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर धातु का पता लगा रहा होगा तब लैंडर विक्रम में लगे पेलोड चांद पर भविष्य की संभावनाएं खोजेंगे। वो कुछ ऐसे कि ये चंद्रमा पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। ये चांद की सतह पर मौसम यानी तापमान के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये लैंडिंग साइट के 500 मीटर के दायरे में भूकंप या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी को हासिल करेगा। ये चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की जमीन पर रोवर प्रज्ञान के पहिए भारत की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर उसके गौरवशाली इतिहास को लिख रही है। रोवर और लैंडर की मदद से इसरो को वो जानकारी हासिल हो रही है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लगातार इसरो हेडक्वार्टर में चंद्रमा की नई तस्वीरें मिल रही हैं जो चंद्रमा पर बढ़ते हिंदुस्तान के कदम को बता रही है। कुछ हफ्ते पहले रूस में बगावत करने वाले लड़ाकू के नेता येवगेनी की मौत हो गई थी। इससे प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लड़ाके खफा है। वह रूस से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन की मौत। मॉस्को के पास विमान हादसे में मौत। डिप्टी चीफ के साथ टॉप कमांडो की भी मौत। नंबर 1 येवगेनी प्रिगोजिन, नंबर 2 दिमित्री ओदकीन, नंबर 3 5 टॉप कमांडो। ये उन लोगों के नाम हैं जो कभी पुतिन के खासम खास हुआ करते थे। यूक्रेन के सैनिकों से रूस की सेना से आगे बढ़कर लोहा लिया करते थे, लेकिन पुतिन से बगावत पूरे वैगनर ग्रुप को भारी पड़ गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई। इस निजी विमान में 3 क्रू मेंबर और 7 कमांडो समेत कुल 10 लोग सवार थे। रूसी मीडिया और अधिकारियों की माने तो वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी यात्रियों की लिस्ट में शामिल थे। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने प्रिगोजिन की हत्या की आशंका जताई है।
बताया जा रहा है कि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन हाल ही में अफ्रीका से लौटे थे, जिसके बाद वो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग एक विमान से जा रहे थे, लेकिन मॉस्को के पास ही विमान में आग लग गई, जिससे विमान में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की लिस्ट में वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन और वैगनर ग्रुप के डिप्टी प्रमुख दिमित्री उदकीन का भी नाम शामिल है। इसके साथ ही वैगनर के ही 5 टॉप कमांडो की भी हादसे में मौत हो गई। वहीं विमान के 3 क्रू मेंबर की हादसे में मौत हो गई। प्रिगोजिन की मौत के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ भी बताया जा रहा है। वहीं दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की इस तरह से मौत उन लोगों के लिए चेतावनी है जो पुतिन को धोखा देने की सोच रहे थे। दरअसल प्रिगोजिन ने जून में रूसी रक्षा मंत्री और सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए विद्रोह किया था और अपने लड़ाकों के साथ मॉस्को की तरफ चढ़ाई कर दी थी। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मध्यस्थता करने के बाद वो पीछे हट गए थे और प्रिगोजिन के आदेश पर वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को से वापस लौट गए थे। हालांकि उसके बाद से ही वैगनर ग्रुप खासकर येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि खुद के खिलाफ बगावत करने वालों को पुतिन कभी माफ नहीं करते हैं। येवगेनी प्रिगोजिन की बगावत के बाद ही पुतिन ने राष्ट्र को संबोधित किया था और वैगनर ग्रुप के इस करतूत को उन्होंने देशद्रोह बताया था और कहा था कि प्रिगोजिन को रूस कभी माफ नहीं करेगा। वहीं चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद वैगनर ग्रुप रूस पर भड़क गया है। वैगनर ग्रुप ने एक लेटर जारी किया है और बहुत बड़ी धमकी दी है। जारी लेटर में रूस को आगे बड़ी जंग के लिए तैयार रहने और पुतिन को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं वैगनर ग्रुप में अब भी कम से कम 25,000 लड़ाके मौजूद हैं जो हथियार चलाने में माहिर हैं। इसका मतलब चीफ प्रिगोजिन की मौत के बाद भी वैगनर ग्रुप रूस के लिए आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बन सकता है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।